हेलो एवरीवन, आप लोगों का केमिस्ट्री एग्जाम काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका है और ये वीडियो उसी पर्पस पे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी लास्ट टाइम में घबरा जाते हैं या फिर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर एक चैप्टर से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कवर अप करे और हम लोग मार्क्स अच्छे ला सके। तो ये वीडियो उसी पे है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को गवाए। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन, उसके बाद नॉर्मैलिटी। अगर हम लोग बात करें मोलारिटी और मोलालिटी की भी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टर्म है, क्योंकि मोलारिटी और मोलालिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मोलारिटी और मोलालिटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और नॉर्मैलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो हेनरीज लॉ और रॉल्ट्स लॉ, और फिर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सारे ही जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल्स हम लोग का बनता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, और एबनॉर्मल मोलर मास से फिर या फिर वेंट ऑफ फैक्टर्स जो है उससे भी ज़रूरी है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बात करें तो उसमें नर्ड्स इक्वेशन, कॉलरॉड्स लॉ और रिएक्शन ऑफ कोरोजन, बैटरीज, फ्यूल्स एंड फैराडेज लॉ इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर, हर एक ऑर्डर के लिए जो है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबके लिए जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है वो देखना ज़रूरी है। आर्नियस इक्वेशन ज़रूरी है और फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल्स देखना ज़रूरी है। फिर हम लोग बात करें द DNF ब्लॉक की, तो DNF ब्लॉक में जो है प्रॉपर्टीज, सारे ही एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है वो देखना ज़रूरी है। उसके बाद लैंथेनियड कॉन्ट्रैक्शन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7 भी ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर की बात करें तो इसमें वैन बैंड थ्योरी, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वर्नर्स थ्योरी और नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। नोमेनक्लेचर जो होते हैं, नोमेनक्लेचर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म दो तरह के, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, तो ये दोनों ही आइसोमेरिज्म देखना ज़रूरी है। फिर बात करें हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स की, तो इसमें भी नोमेनक्लेचर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर SN1 और SN2 रिएक्शन जो है वो भी, और जो है नेमिंग रिएक्शन तो सारे ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मार्कोवनिक्स रूल और एंटी मार्कोवनिक रूल्स, इसमें भी स्टूडेंट्स या बहुत कोई जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से एंटी मार्कोवनिक रूल्स होते हैं और कौन एंटी मार्कोवनिक रूल होते हैं, तो इन पर ज़्यादा ध्यान दें। और फिर सारे जो नेमिंग रिएक्शन है, हर चैप्टर से नेमिंग रिएक्शन कंपलसरी है और नोमेनक्लेचर भी कंपलसरी है। फिर अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर की बात करें तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के जो मैकेनिज्म होते हैं वो देखना ज़रूरी है, और फिर सारे नेमिंग रिएक्शन। फिर अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की बात करें तो इसमें जो है सारे रिएक्शन जो दिए गए हैं वो देखना ज़रूरी है। फिर अमाइंस की बात करें तो अमाइंस में जो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस जो दिए गए हैं हम लोग को वो देखना ज़रूरी है, और जितने भी रिएक्शन है और प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डाइजोनियम सॉल्ट को देखना ज़रूरी है। फिर बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज ज़रूरी है। फिर जो डिनेचुरेशन ऑफ जो प्रोटीन होता है वो ज़रूरी है। फिर फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो देखना ज़रूरी है। और इसमें RNA और DNA जो है वो भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। RNA और DNA में जो है बेसिकली हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछ सकता है, तो RNA और DNA भी जो है वो भी ज़रूरी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर से। उम्मीद है कि आप लोगों को ये हेल्प करे।